Hello friends, welcome to Academify. In today's video, we are going to solve a puzzle which is of SBI PO prelims level. तो ये puzzle जो है ये टू पैरेलल रोज वाली puzzle है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है ये, क्योंकि ये puzzle थोड़ी सी ट्रिकी है, बहुत आसानी से तो नहीं बनेगी, लेकिन हम सीखेंगे इसको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पज़ल को बनाना शुरू करते हैं। तो ये रही टू पैरेलल रोज बेस्ड पज़ल। चलिए कंडीशन रीड करते हैं। 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in each row and are sitting at equal distances from each other. J, K, L, A, B, C are sitting in row 1 facing south, and S, T, U, V, W, X are sitting in row 2 facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in row 1 faces another member. ओके, तो इस पजल में क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल रोज हैं, दोनों रोज में छः छः लोग बैठे हैं, 2 3 4 5 6, और ये छः लोग एक दूसरे को फेस करते हैं। तो फर्स्ट रो के छः ये हो गए, सेकंड रो के छः ये हो गए, और इसमें बोला है कंडीशन में कि ये लोग एक दूसरे को फेस करते हैं। तो फेस कब करेंगे? जब ये नॉर्थ देखेगा नीचे वाला और ऊपर वाला साउथ देखेगा। ठीक है, ऐसा ही तो फेस करेंगे दो रोज वाले, एक नॉर्थ देख रहा होगा, दूसरा ऑब्वियसली साउथ देख रहा होगा। अब जे के एल ए बी सी आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ, तो जो साउथ वाली है वो रो 1 है, और इसमें कौन कौन लोग बैठे हैं? जे के एल ए बी सी, एंड रो 2 जो कि नॉर्थ देख रही है उसमें बैठे हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाएंगे। ओके, चलिए कंडीशन स्टार्ट करते हैं। S sits opposite to the one who sits third to the left of L. Okay, so S sits opposite to the one. We don't know कि ये कौन है, तो मैंने इसको एक साइन असाइन कर दिया कि ये कुछ ऐसा साइन है। हाँ, ये कोई भी J K L A B C में से कोई भी हो सकता है, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया। ठीक है, S sits opposite to the one who sits third to the left of L, और ये जो है ये L के थर्ड टू द लेफ्ट में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में आ गया, डन। ईदर वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द रो, इन दोनों में से ईदर, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। तो मैं इसको मार्क करके लिख दूंगा कि एंड, मतलब इन दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, मतलब एस यहाँ और यहाँ पे हो सकता है, और एल यहाँ और यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एक्स सिट्स ऑपोजिट to the one who sits second to the right of C. Okay, so X sits opposite to the one, again the one लिखा है, मैंने पता कौन है, फिर से इनमें से कोई भी हो सकता है, तो मैं इसको कोई अलग साइन दे देता हूँ। ठीक है, X sits opposite to the one who sits second to the right of C, और ये C के second to the right में बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट इज the one who sits immediate right of J is sitting opposite to you. The one who sits immediate right of J, J के immediate right में फिर से बोल दिया the one कौन है हमें क्या पता, इनमें से फिर से कोई भी हो सकता है ना। इसको भी मैं ऐसा कुछ साइन दे देता हूँ। ठीक है, ये कोई पर्सन है, the one who sits right of J, the one who sits right of J इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू। अब ये जो है ये यू के ऑपोजिट में बैठा है जो जे के राइट में है। फाइन, टू पर्सन सिट बिटवीन जे एंड बी। ओके, जे और बी के बीच दो लोग हैं। ठीक है, जे एंड बी हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एक्स। बी हु डज नॉट सिट, हु लिखा है तो हु का मतलब है कि ये उसके इमीडिएट पीछे वाले की बात बता रहे हैं। ठीक है, जब हु लिखता है तो उसके पीछे जो एलिमेंट का नाम लिखा है ये उसके बारे में बता रहा होता है। तो हु से पहले यहाँ पे क्या है? बी। बी हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एक्स, मतलब बी जो है ये एक्स के ऑपोजिट नहीं है, मैंने ऑपोजिट लिखा और क्रॉस कर दिया। ठीक है,
एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी इज सेम एज द पर्सन बिटवीन एल एंड ए। ओके, इस कंडीशन को मैं कैसे नोट करूँगा? जितने लोग एस और वी के बीच में हैं उतने ही लोग एल एंड ए के बीच में हैं। ये कुछ तरीका कंडीशन नोट करने का, मैं इसको ऐसे नोट करता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इसको ऐसे ही नोट करें काफ़ी आसान रहता है। ठीक, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो मतलब ये है कि एस और वी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग एल और ए के बीच में हो गए। मतलब अगर एस और वी के बीच में एक पर्सन बैठता है तो एल और ए के बीच में भी एक ही पर्सन बैठेगा। ठीक है। ए डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एक्स, एक्स के ऑपोजिट बी नहीं है, एक्स के ऑपोजिट ए भी नहीं है, इसको भी नोट कर लिया। के एंड जे डज नॉट सिट टुगेदर, के साथ में जे नहीं होगा, मतलब उसके लेफ्ट या राइट इमीडिएट कहीं पे भी जे नहीं होगा। डन, ये कंडीशन हमने नोट कर ली। नाउ हेयर कम्स द मेन थिंग कि सबसे पहले स्टार्ट किस कंडीशन से करें। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो है, इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि हम इनको एडजस्ट कहाँ कर सकते हैं। जैसे एस का हमें डेफिनेट पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन मिनिमम कंडीशन है इसकी कि एस दो ही जगह आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या एस यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं एस को यहाँ ले लेता हूँ, मान लो एक्स मैंने यहाँ ले लिया, तो एस के जो ऑपोजिट है वो एल के थर्ड टू द लेफ्ट में है। एस के जो ऑपोजिट है, क्या ये एल के थर्ड टू द लेफ्ट में आ सकता है? बस यहाँ पे डायरेक्शन के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है इसको। कि अगर ये लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है, ये लोग अगर साउथ देख रहे हैं तो एल कहीं यहाँ होगा, एल कहीं यहाँ पे होगा, तभी तो उसके लेफ्ट में आएगा, लेकिन इसके बाहर तो स्पेस है नहीं। ठीक है, मतलब अगर एस मैंने यहाँ पे लिख दिया और एस के ऑपोजिट ये कोई पर्सन है, तो ये पर्सन एल के लेफ्ट में कभी आ नहीं पाएगा, क्योंकि एल को यहाँ पे आना पड़ेगा कहीं बाहर। सी, ठीक है। तो अगर मैं एस को यहाँ ले लेता हूँ, यही कंडीशन बची ना एस के लिए, तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। तो मैंने एस यहाँ पे ले लिया, एस यहाँ पे ले लिया, एस के ऑपोजिट ये कोई स्टार है और ये एल के थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो एक तो एल यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, इसको राइट मत समझ लेना कि एल के राइट में, एल साउथ देख रहा है तो एल साउथ देख रहा है, तो एल का जो लेफ्ट है वो नेचुरली यहाँ पे तो राइट ही दिख रहा है, लेकिन ये क्योंकि साउथ देख रहा है इसलिए इसका लेफ्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिया था क्योंकि एल बाहर आ गया था। ठीक है, तो अगर ऐसे यहाँ आया, उसका ऑपोजिट ये स्टार आ गया और ये स्टार जो है एल के थर्ड टू द लेफ्ट में आ गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इसके साउथ थे। अब इसके बाद एक कंडीशन और भी तो पॉसिबल है, चलिए उसको भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब एक और कंडीशन, वेट, ओके, तो एक और कंडीशन ये भी पॉसिबल है। अब एस तो एंड पे आ गया, वो एल भी एंड पे आ सकता है, तो एल यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर एल यहाँ पे आ गया तो स्टार के लिए जगह नहीं बचेगी ना। मान लो अगर मैंने एल को यहाँ रख दिया तो स्टार तो यहाँ चले जाएगा, फिर एस यहाँ पे आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो एल या तो इस एंड पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता है एल एंड पे ही होगा, इस एंड पे तो नहीं होगा, हमने चेक कर लिया। तो एल इसी एंड पे चेक कर लेते हैं एक बार। एल एक दो छोड़ के स्टार आ गया हमारा, ये वाला स्टार यहाँ पे आ गया और इसके ऑपोजिट एस, तो एक कंडीशन ये भी होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसके हिसाब से थोड़ा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एक कंडीशन शायद हमने मिस कर दी है जो सेकंड लाइन में है, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। सॉरी फॉर दैट, कंडीशन हमने मिस कर दी है, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, जो कि थर्ड फोर्थ लाइन में है कहीं पर। तो एस और टी के बीच में दो लोग हैं, तो एस और टी के बीच में दो लोग तो यहाँ पे आएंगे, तो इसी साइड आएंगे, तो टी यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशन में एस एक दो छोड़ के टी यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम क्या फिल करेंगे? ये कंडीशन होगी, ये भी कंडीशन होगी। अब इसके बाद हम क्या फिल करेंगे, सोचिए ज़रा। तो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? देखो, जे से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जे इमीडिएट राइट में कोई स्टार है और ऑपोजिट यू है, जे दो का गैप, बी
और जे जो है वो के के साथ भी नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को रिलेट करके हम चेक करेंगे कि जे इस कंडीशन में कहाँ कहाँ आ पाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी चेक कर लेंगे। सी जे इमीडिएट राइट में स्टार, स्टार ए सर्कल वट एवर कोई भी साइन है, और इसका ऑपोजिट यू। तो क्या जे यहाँ पे आ सकता है? अगर जे यहाँ पे आएगा तो इमीडिएट राइट में तो कुछ भी नहीं है इसके, तो यू कहाँ आएगा? यू तो यहाँ आएगा, तो ये तो गलत होगा क्योंकि इमीडिएट राइट में इसके स्पेस नहीं है। तो जे यहाँ पे आ सकता है, इमीडिएट राइट में सर्कल और इसका ऑपोजिट यू पॉसिबल है, ठीक है। और जे एक दो छोड़ के बी का भी एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, हमें इस सारी कंडीशन साथ साथ में चेक करते रहना है, नहीं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस कंडीशन को चेक करते हैं। जे इमीडिएट राइट में कोई आगे सर्कल, कोई बात नहीं, एल हो सकता है सर्कल, बट यहाँ पे तो यू होना चाहिए था, तो मतलब जे यहाँ नहीं आएगा। अभी तक जे हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्या जे यहाँ आ सकता है? जे इमीडिएट राइट में कोई पर्सन होगा और इसका ऑपोजिट यू, तो जे यहाँ पे भी पॉसिबल है। और जे एक दो छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे पॉसिबल है। क्या जे यहाँ आ सकता है? जे इमीडिएट राइट में कोई पर्सन, इसका ऑपोजिट यू, बट जे एक दो छोड़ के बी के लिए स्पेस नहीं बच रहा है, तो जे यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इसको समझिए, जैसे जे के इमीडिएट राइट में कोई पर्सन है, उसका ऑपोजिट यू है, जे के इमीडिएट में कोई पर्सन है, उसका ऑपोजिट यू है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जिसमें कि जे दो का गैप छोड़ के बी है, तो जे यहाँ पे कभी नहीं आएगा। तो जे के लिए कौन सा स्पेस बचे? या तो ये बचा या तो ये बचा, इन दोनों में से। बट एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर जे यहाँ पे होगा तो एक दो छोड़ के बी यहाँ पे होगा, और अगर जे यहाँ पे होगा तो एक दो छोड़ के बी यहाँ पे होगा। मतलब जे और बी की पॉसिबिलिटी यही है कि ये यहाँ पे ही होंगे। अगर जे यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, और अगर जे यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा। इसके अलावा ये जे और बी और कहीं नहीं आएंगे इस कंडीशन में, ठीक है। सिमिलरली इस कंडीशन में भी चेक कर लेते हैं। जे सर्कल और यहाँ पे यू पॉसिबल नहीं है, क्या जे यहाँ पे आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि जे के इमीडिएट में कोई है, यहाँ पे यू। क्या यहाँ जे आ सकता है? जे एक दो छोड़ के बी के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो जे यहाँ नहीं आएगा। जे के लिए यहाँ चेक करते हैं। जे इमीडिएट राइट में कोई पर्सन है, नीचे यू नहीं आ पाएगा क्योंकि एस है, तो जे यहाँ पे भी आ सकता है, इमीडिएट राइट में कोई पर्सन, और यू यहाँ पे आ जाएगा। तो जे और बी या तो यहाँ आएंगे, और जे भी सेम इसमें भी आ जाएगा। तो अब हम क्या चेक करेंगे? इस कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। कि सी एक छोड़ के राइट में कोई पर्सन है और उसका अपोजिट एक्स है, कहाँ कहाँ आ सकता है? क्या सी यहाँ पे आएगा? नहीं है, क्योंकि सी एक छोड़ के राइट में किसी के लिए जगह नहीं है। सी यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे जे और बी में से कोई आएगा। सी के लिए ये दोनों स्पेस बचते हैं, ठीक है। सी एक छोड़ के राइट में कोई यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। या तो सी यहाँ पे आएगा, एक छोड़ के राइट में कोई आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जल्दी से इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने सी यहाँ पे ले लिया, आई एम अज्यूमिंग, ज़रूरी नहीं सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ थी सी की, मैंने सी को यहाँ पे मान लिया, ठीक है। सी एक छोड़ के राइट में और ऑपोजिट एक्स, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या बचा? एक्स के ऑपोजिट बी नहीं है, एक्स के ऑपोजिट ए भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए और कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ए के लिए यही स्पेस बचा, ठीक है। ये अज्यूम कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिखा है। अगर ए यहाँ पे आ गया तो के यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आ गया, तो के अगर यहाँ पे आ गया तो के के साथ जे नहीं आएगा, तो जे यहाँ से कट जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी थी सी की, सी यहाँ पे आ सकता था, सी यहाँ भी आ सकता था, हम जस्ट इसको चेक कर रहे हैं अभी। देखो एस और वी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एल और ए के बीच में होने चाहिए। इस कंडीशन में एल और ए के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, एल और बी ए के बीच में कितने पर्सन है? यहाँ पे एक पर्सन है, तो एस और वी में भी उतने होने चाहिए। बट यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के तो एक्स आ गया, तो मतलब इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। एल और ए के बीच में जितने लोग हैं उतने एस और बी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने जो भी लिया था हम उसको काट देंगे, सारा गलत हो गया। तो अब हमारे पास एक डेफिनेट स्पेस बच गया सी के लिए, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ गया,
सी एक पर्सन छोड़ के राइट में कोई पर्सन आया और ऑपोजिट आ गया एक्स, डन। अब देखो एक्स यहाँ पे आ गया, तो एक्स के ऑपोजिट बी तो है नहीं, एक्स के ऑपोजिट बी नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जे ही आएगा, और यहाँ पे जे आ गया तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बी यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे, अब जे के साथ के नहीं है, जे के साथ के नहीं है, तो के के लिए यही जगह बचेगी, और लास्ट एलिमेंट क्या बचा हमारा ए, तो ए यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन को देखते हैं, एल और ए में जितना गैप है उतना एस और वी में, तो एल और ए में कितना, 1% का गैप है, तो एस और वी में भी 1% का गैप है, ऐसे एक छोड़ के वी यहाँ पे लिख देंगे। अब एक कंडीशन ये भी थी कि जे के इमीडिएट राइट में उसका ऑपोजिट जो है वो यू है, तो जे के इमीडिएट राइट में ए है, ए के ऑपोजिट यू आ जाएगा, और लास्ट एलिमेंट क्या बचा हमारे पास, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है। ठीक है, सारे एलिमेंट हमारे सेट हो चुके हैं, और ये ए जे एल सी वी के एंड दिस इज यू एक्स टी वी डब्ल्यू एस एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पजल। फ्रेंड्स देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी, बट ये एस बी आई पी ओ लेवल की पजल है, इसलिए अगर हम पी ओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें इस तरह की पजल सॉल्व करना आना चाहिए। तो भाई जितना आप ऐसी पजल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उतने ही अच्छे से और कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर रीजनिंग सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, फिर चाहे वो आप बुक से पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली हुई है या आप कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन करें। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा, और कैसे उन क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सॉल्व करना है वो भी बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।